पंथ में अपने देश को चुना ना सर। आज वो चुन के जो भुगत रहे वो भुगत रहे, हम सेक्युलरिज्म के साथ जी रहे हैं, लेकिन ये छद्म सेक्युलरिज्म को लेकर सवाल है ना सर, जिसके सेक्युलरिज्म की आंखें सिर्फ कुछ वक्त के लिए खुलेगी और कुछ लोगों के लिए खुलेगी, बाकी समय में बंद रहेगी। बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ बिल्कुल, हमें ये सबक लेना पड़ेगा कि धर्म की राजनीति का कोई स्थान ना हो भारत। हाँ हमें ये सबक लेना पड़ेगा सर। और इस पर मैं आपको एक सच बताऊं, मैं आपको एक सच बताऊं लोकेश भाई, इस धर्म की राजनीति का हिस्सा सब जो है आवाज बुलंद करनी, इस धर्म की राजनीति का हिस्सा सब है, सब अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। कोई हिंदू के बारे में नहीं बोल पाता, कोई मुस्लिम के बारे में नहीं बोल पाता, इस इकोसिस्टम का हिस्सा सब है। मैं आता हूं लोकेश भाई, आपने बहुत अच्छी बातें कही, अवनीजेश अवस्थी जी, लेकिन जब हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सेक्युलरिज्म खामोश क्यों है, मैं आ रहा हूं अग्रवाल साहब, आ रहा हूं आपके पास। तो अवनीजेश जी, अगर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये कुछ सेक्युलर लोग खामोश क्यों हैं, हिंदुओं का क्या होगा, क्या आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इन सब चीजों से अलग एक बात जिस पर ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि आज हिंदुओं की स्थिति या दशा वहां पर ऐसी क्यों है? क्योंकि वहां पर जो बहुसंख्यक हैं वो ये खुलकर कहते हैं, मतलब बांग्लादेश के बहुसंख्यक खुलकर कहते हैं, जो वहां पर पार्टी अभी जो रूल करने जा रही है वो खुलकर कहती है कि आप मुस्लिमों को दबाइए, माफ की जगह हिंदुओं को दबाइए और पूरी जगह तमाम जगहों पर आप इस्लाम कायम कीजिए, आप मुसलमानों को आगे कीजिए। तो वैसी जगह पर रहना मुश्किल है, मतलब मुझे लगता है हिंदुओं का रह पाना बड़ा मुश्किल है। अनुराग जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं और मैं अपेक्षा भी ये रखूंगा कि बीच में कोई ना बोले। मुझे जितना बोलने का टाइम देंगे मैं उतने टाइम में अपनी बात कहूंगा। जी सर। आप इनको सेकुलर कहते हैं, जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो सेकुलर हैं। क्यों सेकुलर कहते हैं, क्यों लिबरल कहते हैं उनको? तो उन्होंने तो अपना सर्टिफिकेट खुद दिया हुआ है अपने आप को, तो हम तो ना देना, हम तो कहें निहायत धार्मिक मतांध और पूर्वग्रह से ग्रस्त लोग हैं ये। सलमान खुर्शीद, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने देश के हिंदुओं को चेतावनी दी है कि यही तुम्हारा हाल करेंगे हम। देश का आम मुसलमान नहीं है, आम मुसलमान के मन में दर्द होता है, उसका पड़ोसी जब हिंदू को कोई दर्द होता है, बीमार होता है, उस पर कष्ट आता है तो साथ होता है। लेकिन ये लोग जो है ना, सलमान खुर्शीद जैसे लोग जो चेतावनी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी यही करेंगे हम। अनुराग जी एक बात बताइए कि फिलिस्तीन पर अभी किसी ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों से हमें क्या लेना देना, वो बांग्लादेश के हैं। और ये यहाँ पे नहीं बैठे हुए का, एक चैनल में मैंने देखा एक पत्रकार कह रहा है कि बांग्लादेश के हिंदू से हमें अपना मोह त्यागना चाहिए, हमें बांग्लादेश के हिंदू हैं, वो बांग्लादेशी हैं, हिंदू हो कुछ भी हो। फिलिस्तीन के लोगों पर ऑल आइज ऑन राफा। एक ब्लैक को अगर अमेरिका और वो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन टाइम्स जो ये कहता फिरता था कि देश में, भारत में यहाँ पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, उसकी आंखें जो हैं उसको क्या रतौंध हो गया क्या उसको? ये सब एजेंडे के तहत चल रहा है, ये सिर्फ एक नहीं है। और अभी मैं आपको बता दूं, आज से साल भर बाद, और अभी आज साल भर बाद क्यों, मैं तो अभी कहता हूं, यह पूर्णतः अहिंसक आंदोलन के रूप में कहा जाएगा। छात्रों का पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। इसमें छात्र जो वो अंतर्वस्त्र लेके घूम रहे हैं, शर्म नहीं आती यहाँ के लोगों को? शर्म से डूबनी मरना चाहिए। कोई फेमिनिस्ट नहीं बोल रहा, ना कोई समाजवादी पार्टी का आदमी बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है, सब हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। हम जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अनुराग जी एक बात मुझे बताइए जी, मैं बिल्कुल साफ साफ पूछना चाहता हूं कि ये तमाम लोग जो आप कहते हैं कि बांग्लादेश की हिंसा से हमको सबक लेना चाहिए, क्या सबक लेना चाहिए? यही ना कि जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है उसका वही हाल होता है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है। यही सबक है ना, यही सबक ले सकते हैं ना हम। सीएए का विरोध कर रहे थे, अब बताइए वहां पर क्या हो रहा है? आरक्षण की मांग थी, ये छात्र आंदोलन है। ये आरक्षण की मांग तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने खत्म मान ली थी। उसके बाद आरक्षण की मांग से सिर्फ हिंदुओं को आरक्षण मिला हुआ था, जो वहां पे हिंदुओं को मार रहे हैं। लेकिन अवनीजेश जी मैं एक चीज जोड़ता हूं, फिर उसके बाद अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। अवनीजेश जी यहाँ पर एक और चल रहा है अनुराग जी, मैं आपको एक बात और बताऊं कि ये फैक्ट, सो कॉल्ड फैक्ट चेकर कह रहे हैं कि ये सब फ्रॉड है, कि ये सब फॉल्स है, कोई मंदिर नहीं तोड़े जा रहे, वहां तो बचा रहे हैं ये लोग। अब आप बताइए क्या करेंगे? नहीं सर, ये तो आंखें बंद कर लेने वाली बात है। बिल्ली आंखें बंद करती तो उसको लगता है कि पूरे देश में अंधेरा छा गया, पूरे जहान में अंधेरा छा गया। अपनी जैसे एक छोटी सी बात मैं चाहूंगा, 20 सेकंड आप उस पर अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में साहब लोकतंत्र की वापसी हो गई, दूसरे देशों को सीखना चाहिए,
कि लोकतंत्र खत्म होता है तो क्या होता है, मुझे ये कोई वो समझाए। और आप चूंकि इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अवनीश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जमाते इस्लामी जिसके पास ये पूरी सत्ता गई है, ये तो वो है ना सर कि जो भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो वो कह रहा था कि हमें उन्नत चाहिए। हम क्यों अलग हो रहे हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर? हमें तो पूरे अखंड भारत में सिर्फ मुस्लिम ही चाहिए। 2023 में उसने कहा था कि हिंदुओं को दबाइए। आप सर इतिहास को अच्छे से जानते होंगे। तो ये उस जमाते इस्लामी को लेकर कुछ लोग सेक्युलरिज्म वाले लोग कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए बांग्लादेश में लोकतंत्र आ गया। अनुराग जी ये लोकतंत्र 1946 में डायरेक्ट एक्शन के थ्रू भी आया था। 20 लाख लोगों का कत्ल हुआ था। जिस तरीके से वहां पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, किसी फेमिनिस्ट के मुंह पर कोई दर्द नहीं है। कोई दर्द आप नहीं देखेंगे आज। यहां तो हैरत की बात यह है कि एक यूट्यूबर जो अपने आप को पहले जर्नलिस्ट कहता था, जो धीमी गति से समाचार पढ़ने के अंदाज में अपनी बात कहते हैं, वो कहते हैं ये लूट नहीं रहे भैया, ये आप सोच रहे हैं ये लूट रहे हैं, कोई बकरी ले रहा है। ये तो जनता के अधिकार हैं, जनता के अधिकार हैं लोकेश जी। रघुवीर साय की एक कविता है, वो और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। पढ़ लेना उस कविता को। ठीक है सर। लो अपनी सत्ता की भूख के आधार। ठीक है सर, तुम गलत चीजों। ठीक है अवनीश जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अखिलेश कटियार जी।